इमेजिन एक ऐसी कंपनी जो सोलर पावर, ई रिक्शा के चार्जर्स और बैटरीज बनाती है। मतलब फ्यूचर के क्लीन एनर्जी ट्रेंड पर ये कंपनी आज से राइड कर रही है और अब ये कंपनी आईपीओ लेके भी आ गई है। तो कंपनी का नाम है फुजियामा पावर सिस्टम। तो अब सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ एक मल्टी बैगर बन सकता है या फिर एक और ओवरचार्ज लॉस मेकिंग सर्किट ब्रेकर। गाइस, हम सबने सुना है अर्ली इन्वेस्टर्स फॉर्चून बनाते हैं, लेकिन अगर आईपीओ गलत साबित हो गया जिसमें पैसा लगाया गया है तो वो फॉर्चून को मिस फॉर्चून बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज हम डिकोड करने वाले हैं फुजियामा पावर आईपीओ का पूरा सच, सारा कच्चा चिट्ठा खोल के आपके सामने रख दूंगा। फिर फैसला आपका होगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। क्या डिस्कशन पॉइंट होगा हमारा? शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स का क्या सीन रहेगा, लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ कैसा रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आईपीओ में अप्लाई करना वर्थ इट रहेगा या पैसे डुबाने के लिए अपना एक और नया सिस्टम खुल जाएगा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आप लोग को एक ऐसा रियलिटी चेक देने वाला हूं जिससे आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आप खुद उस चीज को खुद डिकोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बट सबसे जरूरी, लाइट पंखा ऑफ मत करना क्योंकि ये पावर का आईपीओ है। खराब जोक था ना, मुझे लग रहा था, लेकिन इच्छा हुई मारने की। फुजियामा पावर एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सोलर पैनल्स, लिथियम आयन बैटरीज, यूपीएस और ई रिक्शा के चार्जर बनाती है। हम लोगों ने देखा होगा, हमारे जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ अगर आप लोगों के आसपास ई रिक्शा वगैरह चलता है, ई रिक्शा या कुछ लोग उसको टमटम बोलते हैं, कुछ लोग उसको टोटो बोलते हैं, कुछ लोग उसको कुछ भी टुर्री टिर्री बोलते हैं, कई जगह मैंने टिर्री भी सुना है। ठीक है, तो ये चलता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो टिर्री का जो ई रिक्शा टिर्री जो भी बोलोगे उसका बैटरी फुजियामा का ही बना हुआ होगा। ये सेक्टर करेंटली गवर्नमेंट सपोर्ट और ईवी रिवॉल्यूशन के चलते बूम पर है। रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग दोनों फ्यूचर के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? बट रियलिटी चेक का टाइम अब आया दोस्त। फुजियामा का आईपीओ दो हिस्सों में है, एक फ्रेश इशू और एक ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू में कंपनी रतलाम में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रही है, उसका पार्ट फाइनेंसिंग करने वाली है जो कि 180 करोड़ के आसपास का है, और 275 करोड़ रुपए का डेट रीपेमेंट करेगी। बोरोइंग्स जो भी जिससे भी उधारबाड़ी ली थी उसका रीपेमेंट करने वाली है। बाकी सारा पैसा ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। मतलब कुछ ऐसा सा सीन बन रहा है कि कंपनी चाह रही है ग्रो करना, पर प्रमोटर्स का कहना है करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब मुझे निकलना पड़ेगा, तो प्रमोटर्स निकल रहे हैं। अभी रेवेन्यू ग्रोथ का 650 करोड़ रुपए फिस्कल 23 में था, और फिस्कल 25 में आपका वही रेवेन्यू 1530 करोड़ हो चुका है। मतलब डबल हो चुका है, रेवेन्यू बढ़ा है, दुगना हुआ है। वहीं प्रॉफिट में भी आपका ऐसा ही एक बूम देखने को मिला है। फिस्कल 23 में 24 करोड़ का प्रॉफिट था, वही अब बढ़ के 156 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। बट कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट, बोरोइंग्स 1400 करोड़ से बढ़ के 3000 करोड़ पहुंच चुके हैं। यानी कंपनी अग्रेसिवली डेट ले रही है। इस आईपीओ का एक बड़ा पर्पस डेट रिपेमेंट भी है। सो अनलेस दे एक्चुअली रीपे दैट डेट, बैलेंस शीट में एक मेजर रिस्क बना रहेगा। अभी कुछ रेड फ्लैग्स की बात करता हूं तो सबसे बड़ा है हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी। ये जो कंपनी के सोलर बैटरी कंपोनेंट्स हैं मेजरली चाइना से आते हैं, और इंडिया चाइना का रिलेशनशिप तो आप जानते ही हो, रूठी महबूबा का हाल बना रहता है। कभी ये नाराज, कभी हम नाराज, कभी वो नाराज, ऐसा सा चलता रहता है। प्रमोटर्स खुद अपना स्टेक बेच रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि शेफ अपने होटल का खाना छोड़ के खुद ही पहले भाग रहा है कि अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये सोच के कि अच्छा नहीं बना है तो लोग पीटने लग जाए तो हम निकल जाए। हाई वर्किंग कैपिटल का भी प्रेशर है इसमें रिसीवेबल्स और पेबल्स दोनों ही बहुत ज्यादा हाई हैं। मतलब कैश फ्लो टाइट रहेगा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का रिस्क इसमें बना हुआ है। 228 रुपए के कट ऑफ प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो है, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है जैसे मैंने आपको बोला। तो इसमें ओवर प्राइसिंग का एक छोटा सा रिस्क मुझे देखने को मिल रहा है इसके पीयर कंपिटिटर्स के हिसाब से। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ हम लोग आ चुके हैं, शॉर्ट टर्म गेन वर्सेज लॉन्ग टर्म गेन। और शॉर्ट टर्म में हमको गेन होगा क्या अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इनका जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख रहा है मुझे पर्सनली। एंकर लिस्ट इसकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इसमें आप एंकर लिस्ट चेक करोगे तो एंकर लिस्ट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सब्सक्रिप्शन डिमांड है, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है कि इसमें अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है या नहीं। तो बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है, यही आईपीओ अगर कुछ समय पहले आया होता ना, या लास्ट ईयर आया होता, जब ग्रीन एनर्जी और इन सब चीजों का बूम चल रहा था प्रॉपर तरीके से,
तो इसको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता। अभी क्या है कि ग्रीन एनर्जी और जो भी रिन्यूएबल वगैरह है, उसका ऐसा बूम सा नहीं दिख रहा है कि कोई भी कंपनी, जैसे अभी अभी एआई वाला चल रहा है, किसी कंपनी के आगे एआई लिखा है, वो कंपनी पूरा एक्सप्लोड हो जा रही है, बहुत बढ़िया वाला। ऐसे ही पिछले साल ग्रीन एनर्जी का भी चल रहा था, अभी वो थोड़ा-सा कम होता दिख रहा है, बढ़ेगा वो, बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखो दोस्तों, हर शाइनिंग सोलर पैनल फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना होगा कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी बूम आया है, ये अभी कुछ समय का है या फिर ये कंसिस्टेंसी दिखाएगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है, आपको 1-2 क्वार्टर होल्ड करना है, 1-2 क्वार्टर थोड़ा-सा देखना है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कैसा परफॉर्मेंस आता है कंपनी का, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें एंट्री लेनी है कि नहीं, लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेनी है कि नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ईवी का ग्रोथ, रिन्यूएबल एडॉप्शन, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की भी डिमांड में है, फ्यूचर को देखते हुए भी क्लीन एनर्जी की भी डिमांड में है। सारी चीज़ों में अलाइनमेंट तो प्रॉपर सही है, लेकिन कंपनी कैसा रिस्पॉन्स दिखाती है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा हम लोगों को। क्योंकि कंपनी देखो, इंडस्ट्री अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, लेकिन कंपनी का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक पास्ट के हिसाब से बोलूँगा तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। बट यही कंटिन्यूटी अगर आगे भी बनी रहती है, इसलिए हमको 2 क्वार्टर कम से कम वेट करके देखना चाहिए कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कंटिन्यूटी कैसी बनी रहेगी। उसके बाद हम अगर अपना फाइनल फैसला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो लिस्टिंग गेन के लिए, तो आपको थोड़ा-सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। 5%, 10%, मैक्सिमम 15% अगर लिस्टिंग गेन मिल जाता है, तो उतना ही आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। आपके हिसाब से कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है आपको, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना ऐसे वीडियोज़ आप मिस कर दोगे। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा, वहाँ पे भी हमारी रोज़ रील्स आती रहती हैं। आईपीओज़, बिज़नेस केस स्टडीज़ से रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाने का ट्राई करते रहते हैं और आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का प्रयास करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।